वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम शुभ्रां शुभ्रसरोजमुग्धवदनां शुभ्रांबरालंकृतां शुभ्रांगीं शुभशुभ्रहास्यविशदां शुभ्रास्त्रगाशोभिनीं शुभ्रोद्धामललां धाम महिमां शुभ्रांतरंगागतां शुभ्राभां भयहारि भावभरितां श्री भारतीं भावये। परम पूज्य भगवान स्वामीनारायण व्यास गद्दी पर शोभायमान भगवान वेदव्यास के स्वरूप अस्मत् पीठ समारूढ़ाम। भगवान ने कहा है कि हमारे पीठ पर जो आरूढ़ हों उन्हें मेरा ही स्वरूप समझा जाए। इस न्याय से हमारे परम आदरणीय और 425वीं कथा करके इस भावभूमि को पवित्रीकृत करने वाले आदरणीय स्वामी नित्य स्वरूप जी, मैं इन्हें कहा करता हूँ कि हम सब तो अनित्य हैं, नित्य तो आप अकेले ही हैं। हमारे सभी संत जन, परम आदरणीय वरिष्ठ संत स्वामी देवनंदन स्वामी जी, हमारे गोविंद स्वामी जी, हरिवल्लभ स्वामी जी, हरिप्रकाश स्वामी जी और सम्मेलन के अध्यक्ष जिनके मुखारविंद से निश्चित पीयूष वागधारा में सभी ने अभी स्नान किया, ऐसे कर्मयोगी, भक्ति योगी और हर प्रकार के शास्त्रों में पारंगत आदरणीय अध्यक्ष स्वामी नौतम प्रकाश दास जी, सभी संत हृदय नवनीत समाना, आप सभी जिनका हृदय नवनीत के समान अति नम्र है तथा निज परिताप द्रव्य नवनीता, नवनीत अपने ताप से द्रवित होता है किंतु पर दुख द्रव्य सो संत पुनीता। जो दूसरों के दुख से जिसका हृदय एकदम बिल्कुल पिघल जाए, द्रवीभूत हो जाए, ऐसे महनीय संत हमारे बाल स्वामी जी भी और माधव स्वामी जी, हमारे सभी संतगण जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, सभी संत जिनके पद पद में प्रयाग का निवास होता है, ऐसे सभी संतगण और राम ते अधिक राम कर दासा के न्याय से हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के भक्तजन जिनकी भक्ति से संपूर्ण दुनिया पवित्र होती रहती है, ऐसे हमारे हरिभक्तजन इसी क्रम में स्व स्व गुरुपाद पद्म पराग रेणुरूषित व्यक्तित्व के धनिक महनीय विद्वज्जन जिन्होंने कठोपनिषद के मंत्र के द्वारा हम सभी को आप्यायित किया तथा असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय धर्म भक्ति नंदन भगवान स्वामीनारायण के पाद पद्मों में जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया है, ऐसे महनीय जन को कोटि कोटि प्रणाम है। अभी द्वारका के संदर्भ में स्वामी जी ने विस्तृत ढंग से इनके महात्म्य की उपस्थापना की। मैं हिंदी में इसलिए बोलता, गुजराती मैंने सारी आवड़ती નથી અને હું ગુજરાતી બોલું તો બધા કહે કે એવી ભાંગેલી ગુજરાતી કેમ બોલે છે, આ માટે હું હિન્દીમાં બોલું છું। ગુજરાતીમાં લખી શકું, ચોપડીઓ મારી 20-25 ગુજરાતીમાં છે, ગુજરાતી મીડિયમમાં PhD ડિલીટ કરાવી શકું, પણ તમારી એવી ગુજરાતી મને નથી આવડતી, આ માટે હિન્દી મીડિયમમાં આપણી વાત કહેવાનો પ્રયત્ન કરું છું। તો स्वामीनारायण संप्रदाय की मेरे ऊपर बड़ी कृपा, आप लोगों ने मुझे अनेक वर्षों पूर्व रत्नाकर और विद्या वाचस्पति भी देकर मेरे मार्ग को प्रशस्त किया था। जो भक्ति है ना,
दुनिया में यद्यपि वेदांत में, स्वामीनारायण वेदांत में भी ऋते ज्ञानान्न मुक्ति का विधान है, किंतु जिनके पास बिल्कुल वो सब ज्ञान को पंथ कृपान को धारा, ज्ञान का पंथ जो है वो बड़ा ही कठिन तुलसीदास ने कहा है। इसलिए भक्ति का मार्ग सबसे सरल मार्ग है। इस भक्ति के मार्ग पर चलकर, और जिसको भगवान ने जिस मार्ग में नियोजित किया है, कोई सत्संग जीवन का पाठ करता है, कोई शिक्षापत्री का पाठ करता है, कोई वचनामृत का पाठ करता है, और कोई श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है। जो भी जिस मार्ग में भगवान ने अपने को प्रेरित किया है, उस पथ पर चलकर भगवान के चरणारविंद के प्रति अपने को समर्पित रखना चाहिए। और यदि हम भक्ति करेंगे तो ज्ञान वैराग्य लोग तो अपने आप उनके पुत्र ही हैं। श्रीमद् भागवतकार ने कहा है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। तो जहाँ जहाँ भक्ति होगी वहाँ वहाँ ज्ञान वैराग्य अपने आप ही पुत्र लोग उपस्थित हुआ करेंगे। इसलिए भक्ति प्रधान है। और संतों की महिमा का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि संतों की महिमा, दुनिया में पारस मणि किसी लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन वह अपना अधिकार वह किसी उस लोहे को नहीं देता है। लेकिन संत ऐसा पारस मणि है जो स्वयं तो पत्थर को, वो लोहे को सोना बनाता ही है, उसे पारस मणि बना देता है। अपनी परंपरा में आगे बढ़कर वह संत अपनी तपश्चर्या से, अपने कर्म योग से, अपने भक्ति योग से, अपने कथा परायणता से संसार को पवित्र करता हुआ अग्रिम पीढ़ी को भी पवित्र करता है और अपने शिष्य को अग्रगामी बनाता है। इसलिए संत की महिमा तो पारस मणि से भी अधिक है। आप विचार कीजिए कि संतों की क्या स्थिति है। जब हमारा देश हजारों वर्ष तक परतंत्र था तो अपनी गरीबी में, अशिक्षा में, मन शिक्षा के अभाव में, अर्थ के अभाव में, साधन के अभाव में, तमाम सुविधाओं के अभाव के बावजूद हमारे संत गांव गांव घूमकर भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करते थे। वो कोई दक्षिणा के लिए प्रचार नहीं करते थे, उन्होंने तो संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, सेवा में समर्पित कर दिया है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम गम्य, उन्होंने तो समर्पित कर दिया है। गांव गांव घूमकर, जन जन से मिलकर, जब बहुत प्रतिबंध था, हमारे शास्त्र जलाए जा रहे थे, चुराए जा रहे थे, हमारे सनातनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता था, जजिया कर लगाया जाता था, उस समय 250 वर्षों से हमारे स्वामीनारायण के संतों ने नशाबंदी, धर्म का आचार, भक्ति का विचार, अपने धर्म कर्म ज्ञान का प्रचार प्रसार सबसे मिल मिल करके करते थे। कोई भगत के रूप में होता था, कोई संत के लाल कपड़े पहना होता था, लेकिन सबने पूरे जीवन को लगा दिया। और एक बार नहीं लगाया, हजारों वर्षों के इतिहास में पीढ़ी दर पीढ़ी लगाया हमारे संतों ने। तब आज हमारे गुजरात में नशाबंदी करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। पूरे भारत में सबसे शांत प्रदेश गुजरात संतों की कृपा से है, संतों की तपस्या से है, इनकी साधना से है, इनके आचार्य परंपरा की साधना से है, इनके गुरुओं की तपस्या से है। तब जाकर हमारा गुजरात आज भारत के शीर्ष पर नहीं, विश्व के शीर्ष पर विराजमान है। आज ईरान और अमेरिका भी आपस में झगड़ा करते हैं तो हमारे भारत की याद आती है। इनकी जहाज जाने दो, यहाँ गैस कम नहीं होना चाहिए, यहाँ सिलेंडर कम नहीं होना चाहिए। ये इतने सशक्त हैं कि नहीं सीधे मानेंगे तो हम दूसरे तरह से मनाने को तैयार हैं।
हमारा प्रधानमंत्री, हमारा गृह मंत्री आज विश्व के झगड़े की पंचायत करने की स्थिति में है। इनके पूर्व हम दूसरों के आगे हाथ फैलाकर जी रहे थे। हमारे यहाँ आक्रमण होता था तो हम दौड़कर पाकिस्तान से समझौता करते थे, लेकिन हमारे संतों की कृपा है, हमारे महंतों की कृपा है, जिनकी साधना से, जिनके उपदेश से हमारी राजनीति मजबूत है, हमारा प्रदेश स्वतंत्र है, देश शांत है और हम दुनिया के सामने 56 इंच का सीना ताने हुए खड़े हैं। यह हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय की साधना का सुपरिणाम है। यह 1-2 दिन में नहीं होता, यह बरसों बरसों, 250 वर्षों, हजारों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। यह हमारे गुजरात की महिमा है। जब गुजरात की महिमा का गान किया जाता है तो देखिए, खेल के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में कौन ऐसा दुनिया का क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारा गुजरात शीर्ष पर विराजमान नहीं है। सब लोग हमारी ओर चेहरे देख रहे हैं कि किधर हम चलते हैं उधर पूरी दुनिया चल पड़ती है। ये हमारे भक्ति का परिणाम है, ज्ञान का परिणाम है। ये बैठे हुए संत बहुत कम उम्र के तमाम संत हैं जिनको व्याकरण का, न्याय का, शास्त्र के अनेक शाखाओं का उन्हें खूब भरपूर ज्ञान है। अभी स्वामी जी ने कहा था कि यदि मानिए कि कोई शास्त्रार्थ करने आएगा तो हमारे पास पंडित तो होना चाहिए, विद्वान संत तो होने चाहिए। जब बौद्धों ने हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात शुरू किया तब गंगेशोपाध्याय ने नव्य न्याय का प्रवर्तन किया। लोग कहते हैं न्याय बड़ा कठिन हो गया। न्याय कठिन नहीं है, प्राचीन न्याय के जो ग्रंथ हैं वो बड़े सरल हैं, लेकिन बौद्धों को मात देने के लिए न्याय की जिस परंपरा का प्रणिपात हुआ उसे नव्य न्याय कहते हैं। मुझे इस बात के कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे संत न्याय के बड़े अच्छे विद्वान हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में व्याकरण, साहित्य और हमारे धर्मशास्त्र के तो पुरोधा ही हैं। अध्यापक तो 45 मिनट होता है तो घंटी बजने की राह देखता है, लेकिन 6-6 घंटे, 8-8 घंटे का जो कथा होती है, लाखों लाखों प्रजा को भक्ति के पाश में बांध कर रखना, ये कोई साधारण काम नहीं है। सुबह भी कथा, मध्य में भी कथा, रात को भी कथा, कथा ही कथा, सबकी व्यथा हरने वाली कथा। ऐसी कथा के द्वारा सभी के मन में भगवान स्वामीनारायण को सुमूर्त कर देना, उनका साकार विग्रह उपस्थित कर देना, यह व्यासों की महिमा का अद्भुत परिणाम है। यह व्यास परंपरा की तपः पूत धनिकता का जाज्वल्यमान देदीप्यमान प्रमाण है। हम लोग बड़े ही प्रसन्न हैं, बहुत ही संतुष्ट हैं कि द्वारका में यह कथा नित्य स्वरूप स्वामी जी ने करने की कृपा की। हमारे भक्तों को, हम सभी को इसका लाभ मिल रहा है। व्यास के रूप में विद्यमान स्वामी जी को और सत्संगी जीवन ग्रंथ जो भगवत चरित्र का साकार मूर्ति है उसको खूब खूब प्रणाम। आप सभी भक्तों को खूब खूब अभिवादन और भगवान द्वारकाधीश भगवान शंकराचार्य जी की ओर से आप सभी के भावी उज्जवल भविष्य की खूब खूब शुभकामना। जय स्वामीनारायण।